सबको जय भीम। हम दलित सेना की तरफ से और लोगों के सामने गुलबर्गा की जो आवाम के सामने हम आए हैं अभी, जो लैंड ग्रैबिंग जो दिन दहाड़े गुलबर्गा में जो स्पेशली ट्रेंड जो एक ग्रुप जो काम कर रहे हैं, गरीबों को लैंड हड़पना, उनके ऊपर झूठे कंप्लेंट करवा के जेल डालना और 420 फोर्जरी में केस करवा के उनको हैरेसमेंट करना, और जो गरीब जो बहुत सालों से कमा के जो छोटा मोटा घर बना के रखते हैं वो घर बुलडोजर ला के तोड़ना, ये तो टोटली इलीगल एक्टिविटी जो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स के तरफ से गुलबर्गा में हो रहा है। ये तो हमने बहुत करीब से हम देख रहे हैं। अभी ये गुलबर्गा की ये अपना हीरापुर के बगल का जो सर्वे नंबर मादरसनहल्ली सर्वे नंबर 16/4 में जो 9 एकड़ 33 गुंटा जो ज़मीन है, वो एक मोहम्मद MK रहीमुद्दीन बोल के उनके एक ज़मीन, वो सर्वे नंबर, वो MK रहीमुद्दीन वो 1991 एंड 1992 में वो एक लेआउट बनवा के वो सब गरीबों को 1000 में 2000 में जितना आता वो सेल 171 प्लाट सेल करके वो तो दुबई में रहता था और अब कंट्री में रहता था। और वही MK रहीमुद्दीन वही एग्रीमेंट जो करके दिया, वही एग्रीमेंट बना के दिया, वही रहीमुद्दीन जो लास्ट मंथ 11 नवंबर में उनके बेटे के नाम से अदनान रहीमुद्दीन, उनका बेटे का नाम है अदनान रहीमुद्दीन, वो GPA पावर ऑफ अटर्नी, जनरल पावर ऑफ अटर्नी उनके नाम से लिख कर वो फिर दुबई भाग जाता हूँ, दुबई जाता नहीं, दुबई भाग जाता हूँ। फिर वो अदनान रहीमुद्दीन उनके एक दोस्त गुलबर्गा के मशहूर लैंड ग्रैबर जो डेंटिस्ट है, हमारा दोस्त है, वो डेंटिस्ट मिर्ज़ा इस्माइल मिर्ज़ा उस्मान बेग, डॉक्टर मिर्ज़ा उस्मान बेग जैसा एक आदमी के नाम से डेवलपमेंट एग्रीमेंट बना के दे देता कि लास्ट मंथ जैसा डॉक्टर उस्मान के नाम से जो लैंड एग्रीमेंट होता, तुरंत उसने उनके जो फेवर में आप पुलिस ऑफिसर से, जो पुलिस ऑफिसर कौन है वो इंक्वायरी में मालूम होता। हमने 16 तारीख अब जो 26 तक अगर पुलिस ऑफिसर कुछ भी नहीं करता, दो कौन ऑफिसर उनके साथ है वो हम डिक्लेयर करेंगे। अब हम DC के पास, हम ये सब लोगों को लेकर मैं DC के पास जा रहा हूँ, सब कल परसों, और DCP एंड कमिश्नर साहब एंड ACP एंड इंस्पेक्टर अशोक नगर सबसे बात करवा के उन लोगों को जो लैंड ग्रैबर है, जो समाज घातक शक्ति लोग हैं, जो गरीबों को जो धोखा दे रहे, इन लोगों के ऊपर लैंड ग्रैबिंग एक्ट में केस अरेस्ट करना बोल के हम जो लड़ रहे हैं अभी, वही उस डॉक्टर उस्मान वो जो उनके नाम से एग्रीमेंट, लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट करने के बाद तुरंत 2 पुलिस वैन कोर्ट ऑर्डर करने के बाद भी पुलिस वैन जगह पर नहीं जाता। अब तक गुलबर्गा हिस्ट्री में कहीं भी नहीं है 2 वैन विदाउट कोर्ट ऑर्डर। ये उस डॉक्टर उस्मान बेग एंड अदनान रहीमुद्दीन, ये दोनों लोगों को बात सुनकर यहाँ गुलबर्गा की पुलिस 2 वैन लेकर वहाँ जो गरीब लोगों ने जो फोटो दिया, गरीब जो घर बांधे थे उधर घर सब तोड़ डालते, और पूरा वहाँ ये जो घर है, ये घर कितने साल तक उनके कमाई करके रखे थे, ये घर तोड़ डाले। हाँ, ये 2 साल तक ये घर बनाने के लिए 2 साल लगे, ये घर तोड़े। और यहाँ पुलिस वैन आके खड़ा रहता, पुलिस लोग भी आकर वहीं, अभी भी पुलिस वैन वहीं है इधर, ये पुलिस वहीं है। तुमको कौन ऑर्डर किया? पुलिस को कौन ऑर्डर दिया? हमारे पुलिस कमिश्नर साहब को मालूम नहीं है, हमारे DCP साहब को मालूम नहीं पुलिस वैन कैसे गया, हमारे ACP A डिवीजन ACP को मालूम नहीं है कि पुलिस वैन कौन भेजा। क्या भाड़ा में मिल रहा पुलिस वैन? गुलबर्गा में कोई रेंट से मिल रहा पुलिस यहाँ गुलबर्गा में? ये एनकर होना बोल के ये जो गरीबों का घर तोड़ रहे हैं, वो हराम कर जो घर लिख कर दिया, एग्रीमेंट करके दिया, कहाँ भागे? उनको पकड़ कर लाना था, पुलिस का जिम्मेदार है ना उधर। तुम जो गरीब इन लोगों के ऊपर फॉल्स FIR करते, 420 केस करते और फोर्जर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके हमारे जगह हड़प ये बोलते, वो लोग बोल देता समाज घातक शक्ति लोग। तो तुम क्या कर रहे? पुलिस वेरीफाई करना है, तुम लोग वेरीफाई नहीं करते। जो पैसा जो लैंड ग्रैबर पैसा देते तुम लोग मरने के टाइम जो लैंड ग्रैबर के साथ गरीबों को धोखा दे रहा है ना, मरने के टाइम साले तुम ऐसा मरते, पूछने वाले भी कोई नहीं रहा। तुम मुंह में पानी डाला वाला कोई नहीं रहा, तो तुम पुलिस वाले तुम ये कुछ लोग है, सबको ऐसा नहीं बोल रहे। ईमानदार ऑफिसर इंस्पेक्टर अशोक नगर
उसने केस भी नहीं किया, उसने जगह पे नहीं दिया, उसके ऊपर प्रेशर डाले उनको, उसको ट्रांसफर करने की धमकी दिया। इन लोगों को पर केस नहीं करते तुमको वहां से हम निकाल देंगे बोल के उनको धमकी देता। वो शक्ति कौन है? वो हरामखोर पॉलिटिशियन कौन है? वो एमएलसी कौन है? गरीबों के लिए जो खतरनाक बनकर आ रहे वो एमएलसी कौन है? उसको नंगा भी करवाना है। तो पुलिस ये जगह के बारे में जो लैंड ग्रैबर्स, सरकार ने कर्नाटक भू कबल के अधिनियम, कर्नाटक भू कबल के नियम 2007 में भी एक एक्ट पास किया। उसी टाइम पुलिस कर्नाटक सरकार में बोले थे कि अभी लैंड ग्रैबिंग में कोई भी आता है तो उनको ऊपर गुंडा एक्ट में केस करके अंदर डालेंगे बोले थे। ये ओपनली गुंडागिरी कर रहे। आरजी नगर में जितना भी 420 केस हो गया, फोर्जरी केस हो गया, वो वेरीफाई करो। गरीबों के ऊपर ही केस हो गया। जो जमीन जो खो दिया उन्हीं लोगों गरीबों के ऊपर केस करवा के उनको जेल डाल के जेल से आने तक उन्हें घर तोड़ के तुम लोग सत्यानाश करके अन्याय किया गरीबों के लिए। वो अन्याय के खिलाफ हमने दलित सेना की पूरा टीम और जो 16/4 में जो 171 जो प्लाट खरीदे लोग, गरीब लोग, उनके साथ दलित सेना पूरा टीम रहेगा। कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो, उनके साथ रहेंगे। हमने पुलिस कमिश्नर डीसीपी साहब से हमने जाकर मेमोरेंडम दिए और कोर्ट ऑर्डर भी दिए। कोर्ट में भी पूरा क्लियर बोल दिया कि ये लोग जो है लैंड ग्रैबर्स क्लीन हैंड से कोर्ट को नहीं आए। ये लोग खोटा है उनके मन में, ये खोटे मन से कोर्ट को आया। ये जो गरीबों के खिलाफ स्टे के लिए आया, हम स्टे नहीं दे सकते क्योंकि तुम गद्दार हो। कोर्ट को क्लीन हैंड से नहीं आए तुम लोगों ने। तो प्लेंटिव ऑर्डर जो हमने इस ईयर पर रिजेक्ट, हमें रिजेक्ट करता तुम लोगों का जो केस ये है ना, तुम्हारी रिजेक्ट कर, तुम कोर्ट में भी रिजेक्ट किया। कोर्ट को मालूम हो गया तुम्हारा हकीकत क्या है बोल के, लैंड ग्रैबर्स के क्या चल रहा है कोर्ट को मालूम हो गया। इसीलिए 26 ऑफ दिस मंथ, ये 26 दिसंबर हमने पुलिस डिप्टी कमिश्नर पुलिस एंड कमिश्नर पुलिस के कचहरी को हम घेराव डाल रहे। हमने कंप्लेंट भी दिया, अशोक नगर कंप्लेंट दिया, एसीपी ए डिवीजन कंप्लेंट दिया, डीसीपी साहब को कंप्लेंट दिया हमने, और कमिश्नर साहब से पूरा कन्विंस करके कोर्ट ऑर्डर क्या है बोल के उनको जो कन्विंस करके हमने रिक्वेस्ट किया कमिश्नर डीसीपी साहब को, जो गरीबों को अन्याय नहीं होना चाहो, आप उनको न्याय दिलाना है। जो लैंड ग्रैबिंग फोर्जरी के नाम से जो गरीबों को वहाँ तोड़ फोड़ करवा के पुलिस वैन रुका के गरीबों को डरा के वहाँ से भगाया, उन लोगों के ऊपर एक्शन लो बोल के हमने बोलकर मेमोरेंडम देकर आया। इतना बहुत सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, विथ डॉक्यूमेंट के साथ ये 171 जो गरीब लोग हैं उनके लिए हम कोर्ट में लड़ने के लिए हम तैयार है। और इनको जो लैंड ग्रैबिंग के नाम से जो गुंडागर्दी करे जो अमीर लोग, उनको जेल डालने के लिए जो है हम फाइट करेंगे। जय भीम। Thank you for watching Gulbarga Times. For daily updates, subscribe our channel.